याडम डमोलवे सब सावड़म, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री शंभवनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनिराजों की, प्रथम बार इधर आना हुआ। और जहाँ पर बड़ी बड़ी समाज रहती हैं वहाँ पर उतना उत्साह नहीं देखा जाता, लेकिन कई बार छोटी छोटी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, जिनके अंदर प्यास रहती है, जिनको मिलता नहीं है, इस कॉलोनी का नाम वैसे ही शिवनगर है। और शिवनगर तो जितने महाराज हैं, जितने आचार्य श्री हैं, सबकी इच्छा है कि हमें शिवनगर जाना है, क्योंकि शिवनगर का अर्थ होता है मोक्ष। और यहाँ के लोग तो हमेशा मोक्ष में ही निवास करते हैं, मोक्ष नगरी में निवास करते। और सिद्धों की नगरी एक और बसने वाली है, जिस नगरी में पूरे भोपाल के लोग उस अवगाहन करेंगे, उस नदी में स्नान करेंगे, क्योंकि श्रावक के लिए भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वह कर्मों की निर्जरा करता है। बिरले ही जीव होते हैं जो पुण्य के कार्य में लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाप के कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ऐसे अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। और एक अपूर्व अवसर आने वाला है, और जहाँ जहाँ पर भी जब भी सिद्ध चक्र विधान हुए, उससे कुछ ना कुछ विशेष उपलब्ध हुआ। और लोगों ने ये सोचा होगा कि अभी तो हमने किया था सिद्ध चक्र, या आगे भी हमें करना है, लेकिन आप अकेला सिद्ध चक्र विधान करोगे तो आपके परिवार के लोग ही शामिल हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग, लेकिन इसमें पूरे सब मिलकर अगर एक काम करते हैं और जुड़ते हैं, क्योंकि पाप कर्म के उदय से कब क्या स्थिति बन जाए, कब बीमारी आ जाए, कौन सी परेशानी आ जाए, अगर आप बचना चाहते हो उन परेशानियों से, तो बस एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवान की भक्ति के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा हुई। जब भी ताले टूटे तो किसके माध्यम से टूटे? भक्ति के माध्यम से। आचार्य शमंतबद्ध स्वामी ने भी स्वयंभू स्त्रोत की रचना की, भक्ति के प्रभाव से ही प्रतिमा प्रकट हुई। और भी ऐसे कई उदाहरण और दृष्टांत मिलते हैं। धनंजय कवि का भी उदाहरण मिलता है, पूजन कर रहे थे, बच्चा लेके उनकी पत्नी पहुंच जाती है कि उसको सर्प ने काट खाया। वह पूजन में लीन थे, ना उनने कहीं देखा ना कुछ। जब उनकी पूरी पूजन हुई और जैसे ही बच्चे को देखा तो वह विष, सर्प का जो विष है, दूर हो गया। तो ऐसी जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, महापुरुष हुए, उन्होंने भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति से ही वह चमत्कार उत्सव हुए। आज देखते हैं हम, लोग परेशान रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उसमें इतना पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर जितना बोलता है उतना दे देते, लेकिन जब आती है बात कि अनुष्ठान हो रहा है तो कहते अभी तो दिया था, और क्या हम ही ने ठेका ले लिया है, और लोगों ने, और लोग दें, हम क्यों दें? ऐसे लोग बहाने बनाते हैं। तो ऐसे महान अवसर आते हैं। हमने देखा है कि जिन जिन लोगों ने भी पंच कल्याणक के माध्यम से या जो भी विधान के माध्यम से जो दान दिया, उनका कई गुना फलित हुआ और उनका जीवन भी अच्छा हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्थिति भी नहीं रहती, लेकिन अपने स्थिति को नहीं देखते हुए उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, और आज उनकी प्रसिद्धि दुनिया में फैल रही है। एक किशनगढ़ से आते ना, जिनको आप जानते हैं, उनका नाम प्रसिद्ध है, हम नाम नहीं लेते। हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की जब समाधि बन रही थी तो कितने रुपए दान दिए थे? 2000 रुपये। कितने? सिर्फ 2000 रुपये। अभी उन्होंने सुनाया था खुद हमें, जब कुंडलपुर में आए थे अभी, तो 2000 रुपये दान दिए, और आज उनकी प्रसिद्धि कितनी फैल गई कि आपको मालूम, हम राशि अपने मुख से नहीं बोलेंगे, आपको सब मालूम है।
इतनी राशि दान देने लगे कि पूरे दुनिया नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि फैलती गई। और बड़े बाबा से लेकर खड़े बाबा यानी गोमटेस का अभिषेक जब भी होता है तो प्रथम बार 2 बार से प्रथम बार का अभिषेक वही करते हैं। अब आप सोचिए कि लोग तो बहुत सारे हैं ऐसे, तो लोगों के पास धन तो बहुत है लेकिन देने की भावना नहीं होती लोगों की। धन होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो दान देता है उसकी प्रसिद्धि फैलती है और उसी का जीवन सफल होता है। इसलिए ये जो विधान हो रहा है किसी एक व्यक्ति का नहीं हो रहा। जिस प्रकार से पंचायती मंदिर बनाए जाते हैं कि जिससे कोई ये नहीं कहे ये हमारा, ऐसे ही जो विधान आदि होते हैं ये इसलिए ये व्यवस्था रखी जाती है कि हर व्यक्ति कर सके। किसी की क्षमता नहीं होती है कि हम अकेले करवा सकें, तो इसमें वो शामिल हो जाता है। जिस प्रकार से भोजन होता है तो एक व्यक्ति को अगर बुलाते हैं तो वो अलग रहता है, वो सामूहिक भोजन करते हैं बैठ के तो एक आनंद अलग होता है। आप देखते होंगे कि जैसे कोई क्रिकेट मैच आता है सभी लोग उसमें अनुमोदना करते हैं, वैसा कर्म का बंद करते हैं। कोई फिल्म आ रही है, चैनल पे चल रही फिल्म, टीवी पे चल रही है फिल्म, और ऐसा कोई सीन आता है जिसकी सब अनुमोदना करते हैं, एक साथ सबको पाप कर्म का बंद होता है। आपने देखा होगा वर्तमान में बीमारी आई थी कुछ दिन पहले, तो कैसी स्थिति बनी थी कि एक साथ लोग कितने सारे चले गए लोग। तो ऐसे ही जब पाप कर्म के उदय आते हैं तो ऐसी सामूहिक घटनाएं घटती हैं। इसके लिए बस एक ही उपाय है पुण्य बढ़ाने का, तो वह है सामूहिक भक्ति। क्योंकि आप अकेले तो कोई काम कर लोगे, आप अच्छा ऐसा करना है सदा चक्र विधान अकेले करके बैठ के करना, कैसा लगेगा आपको? अकेले सिर्फ आपको आनंद नहीं आएगा। और सामूहिक में करोगे तो पूजन करते आप अकेले करोगे तो अलग आनंद आता है, और सामूहिक करते अभिषेक उसका एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए आप लोग ये होने वाला अनुष्ठान जो अद्वितीय होगा, अनोखा होगा, अनूठा होगा, और इसमें कुछ नया होगा जो आप साक्षात देखेंगे कि क्या उसका आपको प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। और यहाँ के लोग शिवनगर में तो रहते हैं लेकिन शिवनगर से सिद्धत्व को पाने का प्रयास जरूर करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षार्थ विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब हम सभी जो है श्री मुन्ना लाल जी अध्यक्ष, हाँ उनका स्वागत करेंगे जी। सिर्फ द्वार यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई त्यों नैया तेरे रहते केवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते। जिनवाणी माता दर्शन की बलहारियाँ, जिनवाणी माता जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अब इसके उपरांत शिवनगर में संचालित संस्कार आगम पाठशाला के बच्चे यहाँ पर आ जाएं, श्रीफल भेंट करेंगे महाराज श्री को, और दीदियाँ भी साथ में आ जाए उनके साथ। इसके बाद तैयार रहेंगे महिला मंडल से शिवनगर, महिला मंडल से सभी महिलाएं जो महिला मंडल में हैं वो। उसके बाद जो सास बहु मंडल में हैं वो इसके बाद आते जाएंगे क्रम से।
अच्छा, और पाठशाला का युवा मंडल यहाँ जो बैठे शिवनगर से वो भी आ जाए यहाँ पर। प्रियम जैन, अंचल, आदित्य जैन, नमन जैन, जो भी शिवनगर के युवा हैं जो पाठशाला में आते हैं वो आ जाएं। हाँ, चौक समाज से जो पधारे हमारे बीच समाज के वरिष्ठ वो भी आ जाएं कृपया। हाँ, चंदन नगर पाठशाला से जो दीदियां हों, बच्चे हों, बालक हों, आ जाएं कृपया यहाँ पर। सास मंडल है, सास बहु मंडल ले लो। अब इसके उपरांत अगर कोई चौक जैन मंदिर समाज से संबंधित कोई यहाँ पर हो तो कृपया आ जाएं और महाराज श्री को श्रीफल भेंट करेंगे। उसके बाद शिवनगर समिति के अध्यक्ष और समिति एक साथ आ जाए महाराज श्री को श्रीफल भेंट करने। ब्रह्मचारी अभिषेक जी, ब्रह्मचारी विजन भैया जी और ब्रह्मचारी मनोज जी आकर पूज्य मुनि श्री को श्रीफल भेंट करें। और उसके पश्चात पिंटू बांगा जी, प्रासू भैया चैनल वाले जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देश दुनिया में इनके माध्यम से ये पूरा प्रभावना होती है धर्म की, इनके सम्मान में जोरदार तालियां करतल ध्वनि से बजाएं। और सजल भैया जो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं चौक कमेटी के लिए, और चंदन नगर के प्रचार मंत्री श्री सिंघई जी वो भी धर्म की प्रभावना करते हैं। आ जाएं श्रीफल भेंट करके सभी आ जाएं। पिंटू भाई आ जाइए, आ जाइए भाई, आप भी आइए, आइए। का पर्व जो अभी निकला है जुलाई में, 8 दिन तक महाराज जी का उपवास रहा है। क्या रहा है? उपवास। एक दिन उपवास करने में हमारी हालत क्या होती है हम जानते हैं, कंटिन्यू 8 दिन। ऐसी प्रभावना जब अष्टानिका में जुलाई में हमें देखने को मिली थी, तो अब जो आगे अष्टानिका आने वाले हैं दिवाली के आसपास, उसमें कितनी प्रभावना होगी। आप लोग अपना मानस बनाइए और उसमें जितनी आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं करना, जितनी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के हिसाब से अभी नाम यहाँ पर लिखवा दीजिए, घोषणा हो जाएगी, श्रीफल भेंट कर दीजिए, संकल्प ले लीजिए। आपका संकल्प आज से शुरू हो जाएगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। भले ही आप विधान करेंगे अक्टूबर या जो भी आपकी तारीख आ रही है, लेकिन आपको आज से ही उसका पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग मानस बनाइए। उसके पूर्व हम सभी महाराज श्री की अमृतवाणी को सुनते हैं। और हाँ, समिति से आ जाएं, समिति से श्रीमान मुल्लालाल जी और जो समिति के बाकी पदाधिकारी हैं शिवनगर से, वो एक साथ आ जाएं और श्रीफल भेंट करें। सनत जी, जितेंद्र भाई, सुहागमल जी परम संरक्षक, और यदि कोई श्रीफल भेंट करने को रह गया हो तो कृपया बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को ही पुण्य मिलेगा। आप श्रीफल भेंट करोगे, पुण्य हमें मिलेगा। आप हम सभी चलते हैं महाराज श्री के अमृतमय प्रवचन सुनने को। सभी लोग नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री, आ जाए परिवार, आप लोग भी आ जाए, महिलाएं जो साथ में परिवार में हैं। और इसके बाद पूर्व अध्यक्ष अभिनंदन नायक जी के परिवार से जो भी हैं वो यहाँ पर आ जाए, श्रीफल भेंट करेंगे। दादी जी आ जाइए, श्रीफल भेंट करने आ जाइए पूर्व अध्यक्ष के परिवार से। जैसे महाराज श्री ने हम सबको प्रेरणा दी है कि हमें विधान करने मिलेगा। कैसे मिलेगा? पूरा मंडल हमारा रहेगा। आप ही मैना सुंदरी श्रीपाल पूरा परिवार बन के करेगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसा भोपाल में शायद नहीं हुआ है। कम से कम राशि में भी आपको एक मंडल मिलना है, ये गारंटी है ना भैया? गारंटी, हाँ ये गारंटी है।
एक मंगलाचरण यहाँ से हो चुका है, सभी लोग अनुमोदना करो जल्दी से। श्रीमान चक्रेश जी जैन, कोषाध्यक्ष संभावना समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान चक्रेश जी, श्रीफल भेंट कीजिएगा, श्रीफल। श्रीमान चक्रेश जी जैन, कोषाध्यक्ष शिवनगर। और दूसरा श्रीमान हाँ है ना, श्रीमान मनीष जी जैन, श्रीमान मनीष जी जैन, पारस जैन, एक मंडल। बड़ा वाला करना, बड़ा 51,000 51,000 के द्वारा इनका परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुमोदन करो भैया शिवनगर से। बहुत अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है, दानशील परिवार है, यात्राएं बहुत करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं। अब ये सिद्धों की यात्रा करने जाएंगे हम सभी से। हाँ। और कोई भैया जिसके भाव हो रहे हो अभी महाराज जी सामने, संकल्प आज से हो गया तो आपका पुण्य आज से ही मिलना शुरू है। जल्दी से मानस बनाइए। श्रीफल भेंट कर दीजिए आप। श्रीमती अंजलि जी जैन आ जाइएगा। हाँ, और कोई भैया जिसके भाव हो बता दीजिए अभी महाराज श्री के सामने संकल्प। राकेश जी इसके बोला। हाँ, दो परिवार यहाँ से हो चुके हैं, एक परिवार 51,000 का और एक परिवार 11,000 का। आप अगले क्रम में किसका नाम यहाँ से घोषणा हो जाए, दो ठीक आंकड़ा नहीं रहता है, कम से कम 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे हो तो अच्छा लगता है जरा। अभी तो 3 पे बात करते हैं अपन। तीसरा माड़ना, तीसरा मंडल किसके परिवार से? चंदन शिवनगर से। अभी हाँ भैया, तीसरा मंडल देखो, 2 हो गए अभी, तीसरा शीघ्रता है किसी के भाव? जल्दी से प्रेस करिए। भाव सबके हैं ना? हाथ नहीं उठा रहा है शर्म के कारण, हाथ उठा दो, नाम हम ले लेंगे। नाम मत लेना, नाम हम ले लेंगे, शर्म नहीं करो। पैसा हाथ का मेल है, जरा सा ऐसा करना है, पैसा निकल आता है, उसमें अपन धर्म कर लेंगे। अपन क्या कर लेंगे? धर्म कर लेंगे। सिद्धों की आराधना 8 दिन।